I'm Fahim Azam, and I wanted to make films and somehow got into comedy. पता नहीं कैसे. My name is Tabish Hashmi, और I would like to call myself as a Pakistani-born Canadian comedian. I'm Natalia Gul. 2 हफ्ते से पहले मैं बहुत कुछ करती थी लाइफ में. अब मैं सिर्फ घर संभाल रही हूँ. I'm Sana, and I am a comedian and also a furniture designer. I'll ask the most basic question सबसे पहले. Why do you guys do comedy? So, just in one line, if you could tell us, I do comedy because. Whoever wants to go first. Ladies first कर लेते हैं. Childhood trauma is mainly responsible for me. I think I do comedy because it's a very interesting way of self-expression for me. I'm able to share my experiences in a fun way. लोगों की आप जो है पे बात कर सकते हैं, you know. Otherwise लोग बुरा मान जाते हैं. ऐसे comedy पे भी बुरा मान जाते हैं, but you know, it's still better. It's a better way to use humor to express yourself. I do comedy for myself and for people. I do it for myself because when I do comedy about my tragedies, somehow I get over it. And I do it for people because I'm an entertainer. I love entertaining people since I was a kid. वो नहीं होता ड्राइंग रूम में दावतों में खड़ा कर देते हैं. So I was that kid, and I think I still am. इसलिए आपने शादी के बाद कॉमेडी छोड़ दी है कि एंटरटेनमेंट अब नहीं, मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया इसीलिए मैंने शादी की है. शादी के बाद तो कंटेंट ही कंटेंट है यार. जी ताबिश. I do comedy because it comes naturally to me, और I've always been a class clown, so thought कि इससे पैसे मिल जाते हैं तो इसको प्रोफेशनली करने लगे. कोई ऐसा कोई दर्दनाक स्टोरी नहीं है पीछे. I think मेरी कहानी थोड़ी opposite है. I do comedy because I was never a funny person. और तकरीबन अपनी जिंदगी के 20 साल तो मैं बिल्कुल फनी नहीं था. उसके बाद we've all seen your stand-up, we know. नहीं वो उससे यार मैं अभी भी फनी नहीं हूँ. आ रहा सबके दिमाग में यही था. अभी भी फनी नहीं हूँ, लेकिन 4 लोगों का ख्याल है कि वो मुझे देख के हंस लेते हैं, तो मैं लगा हुआ हूँ इसी जोम में कि शायद मेरी बात पे हंस रहे हैं. नहीं आप थॉट तो कंप्लीट करें. मैंने काट दिया, बहुत जोर से आ रहा था. नहीं. So yeah, I was never funny, but I think I have a lot to say. और वो बहुत सीरियस बातें हैं और मैं सीरियस अंदाज से करूं तो कोई नहीं सुनता और सब गुस्सा कर लेते हैं. तो I use comedy as a vehicle. That's how I feel. बट आपका भी मैं एक लेटेस्ट वीडियो देख रहा था. आपका एक्ट अब तो बहुत इवॉल्व हो गया. आई मीन सेइंग मॉडर्न डे अनवर मकसूद इज प्रोबब्ली अ स्ट्रेच, बट जिस तरह से आप वीव इन कर लेते हैं पॉलिटिकल कमेंट्री, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट एंड इट्स अमेजिंग. मैं कवर अप कर रहा हूं क्योंकि मैंने जोक क्रैक कर लिया. I think that's because that's what I think about. तो इसलिए मतलब वही बात मैं सीरियस अंदाज से करना चाहता हूँ, लेकिन I think comedy is much easier to listen to. तो वो सेम थॉट अगर मैं कॉमेडी के जरिए से करता हूँ तो it reaches out to more people, I think. Tabish, you're not into socio-political commentary at all, right? Funny is funny. You don't think about के Yeah, funny is funny for me, but that when I say funny is funny doesn't mean कि मैं जाके offensive बातें करना शुरू कर दूँ. कि मैं सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री ऐसा नहीं है कि मैं किसी सोशल इशू के ऊपर अपना पूरा रूटीन बना देता हूँ, मगर a couple of lines during my acts are usually based on daily life observations के भाई एक आम आदमी क्या कर रहा होता है, बल्कि एक मैकेनिक क्या कर रहा है, एक दर्जी किस तरह कर रहा है, एक गोश्त वाला किस तरह का क्या एटीट्यूड है, या मेरे घर में मेरे साथ क्या हो रहा है. I base my comedy on such issues. उसके अंदर 2-4 जुमले ऐसे हो सकते हैं कि जो सोशल इश्यूज को जो है एड्रेस कर रहे हो, मगर my entire act is not based on any social issue. ऐसा है. बाजू वैक्स कर आए हैं आप, ये तो बताएं. नहीं नदारी, मैंने वैक्स कराए. मैं फुल बॉडी वैक्स करा के आता हूँ. मैं ब्लीचिंग तो नहीं करवानी शुरू कर दी आपने? अच्छा बात सुनो, मेरे को पर्सनल टैग करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस टेलीफोन रखी गई. अब कनेडियन भी हो गए ना Sana और Natalia, but do you, as a woman, do you feel कि just the fact कि एक औरत stand up comedy कर रही है वो already एक socio political statement है? Yeah, I think that it is, and जब आप कर रहे होते हैं perform, it really depends आप कहाँ पे कर रहे हैं, आपकी audience कौन है, जिस बड़ा फर्क पड़ता है in terms of the reactions you're getting. I remember Natalia and I, we performed at the Lahuti Melo a year ago, was it, or 2 years ago? और उनको हमारी बात नहीं सुननी थी. बस we went up और उनको
बस ये था कि बस यहाँ पे आके कुछ वो बोल रही है तो बात नहीं सुननी है आपने, आप सिर्फ हूटिंग करें, तालियां बजाएं, सब कुछ करें। मैंने तो सुना है नटालिया फुल रानी थी दहूटी मिली की। नटालिया के तो बहुत ही ओहो, फैन बेस बन गया था शी वाज द ऑडियंस में। क्वीन। वो मेरा सिंधी कार्ड काम आ जाता है ना ऐसी जगहों पे। नटालिया हाँ, ने सोचा ऐसी जगहों पे ना वो फौरन से सिंधी अपनी जो है ना नटालिया के पहले पास सिंधी प्रेजेंट नटालिया के पास करके। कार्ड भी तो इतने कार्ड हैं इसके पास, सिंधी कार्ड, वुमेन कार्ड, कार्ड ही कार्ड। अभी मेरे पास मेमन कार्ड भी आ गया है, सोच के। ये देखो एक और कार्ड। पैसा आ जाए मेमन कार्ड से, और कुछ और तो कोई सोशो पॉलिटिकल तो कोई फायदा नहीं है मेमन कार्डों में। I can't say it out loud. Okay. Okay, so okay, let's talk about so Tavish mentioned like stuff that you can joke about, or like stuff that you guys choose to joke about, or like base your comedy around. Let's talk about what can actually be joked about in Pakistan and what can't. Like, what's the current situation like? What's the state of comedy in Pakistan? आई थिंक इन पाकिस्तान तो अभी अगर स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो ये बिल्कुल नया सारा निज़ाम है। हम एक तरह की कॉमेडी के आदी हो चुके हैं। हमारी स्क्रीन्स पे, हमारे थिएटर हॉल्स में जिन जिन बातों पे कॉमेडी होती रही है 20 सालों से, आई थिंक इट हैज सॉर्ट ऑफ कंडीशनड अस टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज बीइंग सेड। सो स्टैंड अप कॉमेडी भी उसका एक ज़ाहिर है उसको इनहेरिट करेगी, उस सोच को, उस एक्सेप्टेंस को इनहेरिट करेगी। आई थिंक नॉट जस्ट कॉमेडी बट ओवरऑल एक एनवायरनमेंट में अवेयरनेस आ रही है कि किन बातों को करना चाहिए और किन बातों को नहीं करना चाहिए। वो चीज फिर कॉमेडी में भी एज अ कॉन्वर्सेशन रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जहां हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि ये जो आपने जो किया है ये फलानी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, या ये उस चीज की तरफ जा रहा है। सो यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर बिगिनिंग टू बिकम कॉन्वर्सेशंस। Abhi, I think we are at a very early stage of our conversations about this, and I think मेरा जो जाती ख्याल है, हमें इसके बारे में बहुत एक्सेप्टिव और टॉलरेंट होना पड़ेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स आउट देयर जो कि ऐसी कॉमेडी करेंगे जो कि हमारे लिए शायद एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। हमें उनको वो वाला टाइम देना पड़ेगा जो हमने खुद लिया अपनी जिंदगी में, टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, ये जो हमने किया है और जो हमें ये चीज, अभी तो हमारे सामने लोग बैठे हंस रहे हैं बट इट मे हैव लार्जर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो वो सारा वो टाइम अभी लेंगे, एंड आई थिंक the more conversations we do, like these conversations, the one that we are having right now, the better it will be, and the more tolerant that we are as comedians, as persons of the society. I think aista we are going to start absorbing the people जो कि अभी पुरानी तरह की कॉमेडी कर रहे हैं और बहुत बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आई मीन जिसमें पर्टिकुलरली आई थिंक शहजाद कैन स्पीक मच बेटर अबाउट दिस कि जो वीक कम्युनिटीज होती हैं, जो सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज होती हैं, वो ऑलरेडी अंडर इतना स्ट्रेस होती हैं कि उनके ऊपर मजाक करना आसान होता है। बड़ों से आप डरते हैं और छोटों पे आपकी चलती है तो आप उस पे करना शुरू कर देते हैं। सो यू नो दैट नीड्स टू ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स पंचिंग अप। नहीं, फहीम भाई ने बहुत ज्यादा अच्छी बात की। मैं अगर अपने आप पे भी रिफ्लेक्ट करूं तो इवन जो नए कमेडियंस आते हैं, आई थिंक कभी कभी मैं, जिसकी वजह से थोड़ा सब लोगों को ये भी लगता है बड़े हाई हॉर्स पे बैठा शहजाद आ रहा है, आई एम अ लिटिल बिट मोर वोकल अबाउट कि यार क्या बात करो, क्या ना बात करो, किस तरह करो। जिस तरह फहीम भाई कह रहे हैं कि हाँ हम वो गलतियां कर चुके हैं, मे बी इट्स ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द टाइम। वक्त थोड़ा बदल गया कि शायद ये नहीं कि 2010 में सही था, शायद 2010 में हमें नहीं पता था कि अगर आप पठान जोक्स कर रहे हैं या मीमन जोक्स कर रहे हैं या जो हमें फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहे हैं फोनों पे स्कूलों में, ये हर्टफुल हैं, ये रेसिस्ट हैं, शायद इतनी समझ नहीं थी। तो आइडिया यही होता है कि अगली जो जनरेशन है वो अगर समझ ले, एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड वे सीज विजडम के वो भी वही गलतियां करेंगे। हम जितना भी बोल दें फर्क शायद इतना ना पड़े जब तक वो खुद करके ना रियलाइज करें। I think मैं अपने जाती केस में बताऊं तो because I've been doing theater as well, मैंने 2000s में 2003, 4, 5, 6, 7 में मैं थिएटर ही करता रहा था और उसमें ये सब कुछ चलता था। मतलब मैंने तो कंट्रोल किया बट जाहिर है it was a norm, nobody was questioning many things that we did or people around us did. तो मुझे किसी ने
वो नहीं किया, मुझे किसी ने एक्सक्लूड नहीं किया। जब मुझे एक्सक्लूड नहीं किया तो ग्रेजुअली मैं एक जो कहते हैं ना डिफेंसिव पोजीशन पे कभी आया ही नहीं, एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ कि हाँ मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा मुनासिब है, वो ज्यादा मुनासिब है। अब ये हो रहा है बिकॉज वी आर सो पोलर, हम अलग अलग महाजों पे बैठ के एक दूसरे को हराने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि द पीपल दैट आई फील कुड हैव चेंज्ड देयर माइंडसेट, वो भी अपने उस पोजीशन को लेके उसको गार्ड करने के लिए बस घबराए बैठे हैं, एंड दे कांट चेंज देयर माइंडसेट। सो आई थिंक इट नीड्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल, we need to be sort of more engaging with each other, ताकि लोग गलतियां भी करें उनको ठीक भी कर सके, वरना होता यही है like Fahim said that everybody becomes very defensive and suddenly their way is the only right way and they go on this war against everybody else that you know this is how I do comedy and this is the right way, and then it really is, you know, nobody's growing from it. मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। एक तो जो पुरानी हमारी ओल्ड स्कूल स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, उसका ऑफ शूट नहीं है ये मॉडर्न डे स्टैंड अप कॉमेडी। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्ट इन पाकिस्तान। एटलीस्ट जो कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी है, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जो पुरानी स्टैंड अप कॉमेडी थी वो एज इट इज एग्जिस्ट करती है इस दौर में भी। अभी भी लाहौर में, फैसलाबाद में थिएटर के अंदर वही कॉमेडी हो रही है जो आज से 25-30 साल 40 साल पहले होती थी। हम लोग उस कॉमेडी की कंटिन्यूटी नहीं है, उसका इवॉल्व फॉर्म नहीं है, हम एक नया फॉर्म है पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी का। अब जहां तक बात आती है कि यार कौन से टॉपिक्स को टच करना चाहिए, कौन से टॉपिक को टच नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह किस टॉपिक को कैरी कर रहे हैं इन योर रूटीन। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने स्टैंड अप एक्ट के अंदर किसी ऐसे कैरेक्टर को बता रहे हैं कि यार वो कैरेक्टर है ही मिसोजिनिस्ट, वो है ही साला मेल शॉविनिस्ट, तो जाहिर बात है अब वो मेल शॉविनिस्ट के मुंह से औरत के खिलाफ ही बात निकलेगी। तो वो आप उसको आप कोई सा भी टॉपिक टच किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यू नो राइटिंग इट डाउन और उसको किस तरह डिलीवर किया जा रहा है। सेकेंडली जो दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ ये है कि हम ओवरली सेंसिटिव भी हो गए। जो हम स्पेशली हम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ओवरली सेंसिटिव भी हो गए। एट टाइम्स ऐसा होता है कि कोई बहुत ही बिनाइन सी बात करता है अपने स्टैंड अप कॉमेडी में, मगर कोई तीसरा बंदा जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। वो उस पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है जिससे शायद स्टैंड अप कॉमेडियन जिसने वो रूटीन लिखा होगा उसने भी नहीं सोचा होगा कि यार मैं ये सोच के लिख रहा हूँ, उसका बिल्कुल डिफरेंट एंगल होगा। मगर एक तीसरे आदमी जो सुन रहा होगा तो उसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले लिया होगा और उस पर वो कहेगा यार आपने तो इतनी ऑफेंसिव बात कर दी। तो हम इन जनरल भी पाकिस्तानी थोड़े से इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, काफी इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की ईगोज जो हैं वो बहुत हाई होती हैं। और वो ये होता है जिन मुल्कों के पास ना कुछ और शो ऑफ करने को नहीं होता, उनकी ईगोज हमेशा बड़ी होती है। तो वो हमारे साथ भी अनफॉर्चुनेटली ये है। तो एज अ कॉम ही हम इवॉल्व करेंगे, ये उसमें जब हम एज अ कॉम इवॉल्व करेंगे ना तो ये स्टैंड अप ये सब एक साथ ही इवॉल्व होंगी। तो जितना अभी फॉर एग्जांपल सीधा बातें हैं जो मैं सब के सामने बता सकता हूँ, रिलीजन पे जोक नहीं हो सकता पाकिस्तान के ऊपर। चाहे आप रिलीजन पे जोक ना भी कर रहे हो, आप सिर्फ कह रहे हो इस्लाम, लोग बोल देंगे आपसे यार अपनी कॉमेडी के बीच में इस्लाम मत लाओ। भाई मैं तो सिर्फ इस्लाम कह रहा था, मेरे चचा का नाम है इस्लाम, लेकिन वो कहेंगे नहीं अपनी कॉमेडी के बीच में इस्लाम मत लाओ। तो यहाँ पर लोगों को एक तो सटायर समझ में भी नहीं आता। अक्सर आपने यूट्यूब पे देखा हो, फेसबुक पे देखा होगा, कोई सटायर शेयर करता है, लोग उसको सच समझ के मजीद शेयर कर रहे होते। तो ये मसला कॉमेडी की इवॉल्व होने का नहीं है, मसला कॉम के इवॉल्व होने का। जैसे ही इवॉल्व होंगे ये इजीली ऑफेंड भी नहीं होंगे। बड़ी कॉमों के दिल बड़े होते हैं, ईगो छोटी होती है, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, वो इतनी जल्दी नाराज भी नहीं होते। तो अभी तो कहना, फहीम भाई ने सही कहा, अभी कहना टू अर्ली है कौन से टॉपिक्स को टच किया जा सकता है, कौन से टॉपिक्स को टच नहीं किया जा सकता। टच किसी को भी किया जा सकता है, उसके बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर आपको कोई टच करके चला जाएगा। आप कहाँ टच होंगे उसके बाद। सही। Natalia, you were saying something? Yeah, I think Tabish ने जो बात की है, I couldn't agree with him more. I think सारी बातें सही हैं कि जब भी हम कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं तो बताया जाता है कि उमर शरीफ के जमाने में, मोइन अख्तर के जमाने वाली कॉमेडी थी, ये कॉमेडी नहीं है। तो अभी तक हम उस कॉमेडी से बाहर नहीं निकले, इवॉल्व नहीं किया। या तो फिर दूसरा ये कि अगर हम थोड़ी वो कॉमेडी करते हैं तो हमें कहा जाता है ओ ये तो इंडियन कॉमिक्स को कॉपी कर रहे हैं। तो यही है कि कोई वो ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है, ये इश्यूज हमारी कल्चर में भी परसिस्ट करते हैं। एंड देन आई थिंक आप ऑनलाइन तो किसी चीज के बारे में जोक नहीं कर सकते, बिकॉज everybody has an opinion and everybody gets like someone or the other is going to get offended. तो you can't even please everybody. और दूसरी बात जो ताबिश ने कहा वो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा ओवरली सेंसिटिव भी हो गए हैं कि फौरन एक कैंसिल कल्चर जो बन गया, फौरन उस बात को कैंसिल कर दिया जाता है। तो जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास होंगी एज ए कॉमेडियन तो हम क्या करेंगे? सो
वही बात है, you have to be very careful and यहाँ पे तो it's not even safe, especially we go for like our live shows. परसों ही मुझे कोई बोल रहा था कि यार तुम लोग डर्टी कॉमेडी शोज करते हैं, वहाँ पे स्कैनर क्यों नहीं लगाते हो, anybody can walk in. तो अगर हम कॉमेडियन को भी इतना खतरा है तो सोचिए हम कैसे एंटरटेन करेंगे. But I think other things are still pretty much safe. But as Tabish said कि religion, मजहब पे कोई बात हो ही नहीं सकती, चाहे आपकी नजर में वो सेफ चल रही हो या कुछ. हमारी कॉमेडी फ्रेटर्निटी में ही रादर मेरे बारे में कुछ लोग अपसेट हो गए थे कि ये जैसे कहते हैं ना कि वी वर कॉलिंग शॉर्ट्स ऑन के जी किस तरह की कॉमेडी होनी चाहिए और ये थोड़ा सा उस कैटेगरी में जा सकता है जिसे लोग ब्लास्फेमस समझ सकते हैं. तो वो जैसे कहते हैं ना एक ओपन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है कि अच्छा अब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है कि हम ये बात भी, हम अपनी मर्जी की बात भी नहीं कर सकते. आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम है कि रिलीजन पे किसी भी तरह की बात को किसी भी तरीके से परसीव किया जा सकता है, उसको कोई भी मानी दिया जा सकता है और उस मानी के नतीजे में कोई भी उसका जैसे कहते हैं ना इम्पैक्ट आ सकता है और बात आपने की होगी और इम्पैक्ट 12 और लोगों पे आ जाएगा. सो when we as comedians start feeling in danger, insecure, तो फिर जाहिर है हम हर चीज रोकना शुरू कर देंगे और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लेके आ सकते थे वो भी हम नहीं ला पाएंगे. So I think we need to be, as comedians, we need to be very smart in these times to see कि हम किस बाउंड्री को कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं और उसको स्ट्रेच उस तक पहुंचे और एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करते करते अगले 15-20 सालों में एक ऐसा माहौल बना दें जो कि सबके लिए जो कि नए आने वाले कॉमेडियंस के लिए बहुत बेहतर हो. लेकिन वही मैं हम थोड़े पीछे जा रहे हैं. As I would like to add that as a female, ये जो थ्रेशोल्ड है ना वो थोड़ा और भी नीचे है क्योंकि काइंड ऑफ थिंग्स जो एक औरत के मुंह से निकलती हैं वो कहीं ज्यादा ऑफेंड करती हैं लोगों को जो नॉर्मली अगर वो किसी मर्द के मुंह से निकली. बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अपने सेट्स आप लोग डिजिटली क्यों नहीं करते, ऑनलाइन क्यों नहीं जाते. देयर इज सो मच लाइव शो में मतलब आपके बहुत एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग आ सकते हैं बट डिजिटली यू कैन रीच आउट टू सो मेनी मोर पीपल एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट रेडी टू रीच आउट टू दोस पीपल बिकॉज आई हैव टू हैव you know, I have to be prepared to receive what I will in return for that. So ये बड़ा बहुत कुछ और extra layers हैं of carefulness that we need to take. Dalia, do you have any opinion about receiving online death threats? कोई आपके ख्याल तासुरात हैं इस टॉपिक पर? एक्सपीरियंस नहीं है शायद उसका, तो क्या कहें. आपको शायद इतना ना पता हो लेकिन फिर भी कभी-कभी ख्याल तो आ जाते हैं. फायदा हुआ है उन सारे क्रिटिसिज्म और सारे हर चीज की वजह से. आई थिंक आई हैव लाइक ग्रोन लाइक अ थिकर स्किन. अब मैं बहुत चिल हो गई हूं लाइफ में. आई थिंक द वन गुड थिंग दैट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द होल एक्सपीरियंस. बट आई थिंक दाबिश का जो एक सेलिएंट पॉइंट बहुत अच्छा था कि आप मजाक किसी भी चीज के बारे में कर सकते हो, इट्स जस्ट हु इज द बट ऑफ द जोक. तो अगर आप जिस तरह कबीर सिंह जैसी मूवी देखते हो, द इशू इज कि वो ग्लोरीफाई हो रहा है वायलेंस. वो आप दिखा रहे हैं कि ये तरीका है बनने का. Whereas if you watch The Office, माइकल स्कॉट इतनी कोई इनअप्रोप्रिएट बातें करता है जिसमें रेसिस्ट भी हैं, एन वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा है, सेक्सिस्ट भी हैं, असॉल्ट जोक्स भी हैं, बट इट वर्क्स बिकॉज माइकल स्कॉट इज द बट ऑफ द जोक. ये इडियट है, ये गलत. तो अगर आप कोई रेसिस्ट, इट्स नॉट व्हाट कैन यू और कैन यू नॉट जोक अबाउट इन टर्म्स ऑफ योर ओन प्रिंसिपल्स. ये नहीं कि सोसाइटी टॉपिक कोई भी कर सकते हैं, बात कोई भी कर सकते हैं, तरीका क्या है वो करने का, टारगेट क्या कर रहे हैं आप. I think फिर भी गलत है. I remember this one time I made this jokes about harassment and वो sarcasm था. ये था कि यार पहले जमाने में मेरे अम्मा अब्बा की कजिनों की शादी अपने स्टॉकरों से हुई है. उस वक्त यही जमाना होता था, लाइक लड़की को फॉलो करो, नंबर मांगो, ये वो पीछे को प्यार ऐसे होता था. मैंने इस पे जोक किया. आई थिंक ताबिश आप भी थे उस शो पे, तो किसी ने ऑडियंस में से बोला हरासमेंट इज नॉट ओके. मतलब उनको मेरा सरकाज़म समझ ही नहीं आया. तो वही बात है. नहीं असल में ओवर स्मार्ट बनने का भी तो बहुत शौक है ना सबको ये भी तो बताना है हम आपसे ज्यादा वो क्या है, ये भी बताना है हम आपसे ज्यादा वो. असल में ये होता ये ना, मैंने पहले भी कहा, इवॉल्व होती है सोसाइटीज. हमारे यहाँ ये वो कल्चर ना बड़ा रिसेंट है. अब सबको ये शो ऑफ भी करना है कि यार मैं आपसे ज्यादा वो हूँ, आपको तो ये पता ही नहीं है, मैं ये वाला वो भी हूँ. तो वो जल्दी शो ऑफ करने के चक्कर में हम हर चीज पे ऑफेंड होना शुरू हो जाते हैं. अक्सर ऐसा होता है, आप कॉमेडी कर रहे हो, आपको फॉर श्योर पता होगा यार मैं कुछ ऑफेंसिव आज नहीं बोलने वाला, मगर कोई ना कोई आ जाएगा यार ये वाली बात आपने गलत बोल दी. क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ ये बताना है कि यार मैं थोड़ा ज्यादा वो हूँ आपसे. एक पॉइंट और बताना चाह रहा था कि हमें नॉस्टैल्जिया में रहने का बहुत शौक है. आप जब भी किसी से बात करेंगे ना, बोलेगा यार ये कॉमेडी कुछ नहीं है, हमारे जमाने में बहुत अच्छी होती थी. आई एम प्रिटी श्योर
कि जब मोइन अख्तर कॉमेडी करने आते होंगे ना नए नए, तब भी कोई बैठा बुड्ढा बोलता होगा यार ये कुछ नहीं है, ये तो लौंडा है बिल्कुल कल का, हमारे जमाने में बहुत अच्छी होती। तो ये बड़ा मसला है भाई यहाँ पर। एक तो अच्छा, अगर आप सुने उमर शरीफ सुने, मोइन अख्तर सुने, आज से 15 साल पहले का स्टेज ड्रामा उठा लें, सेक्सिस्ट बात भी नजर आएगी, ब्लास्फेमस बात भी नजर आएगी, गंदा कमेंट भी नजर आएगा, मेमन पे भी जोक नजर आएगा, मोइन अख्तर भी करते हुए नजर आएंगे आपको। मगर क्योंकि वो पुराने जमाने के थे ना, वो सब ओके, अब वो सब नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अब क्योंकि नए लौंडे हैं, नए जमाने के हैं, हमें तो पता नहीं बाय डिफॉल्ट ही बुरा समझा जाता है एक बड़ी उम्र के लोगों के लिए। यार ये जो कुछ बोल रहे हैं वो आजाद ख्याली है, वो दीन से दूर करने वाली बात है, हमारे मुंह से कुछ भी निकल रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के जमाने में। आप कह रहे हैं 10 साल बाद लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, 10 साल बाद हम लोग एक्सेप्टेबल होंगे, या मरने के बाद जैसा होता है। ये पाकिस्तान के हर इदारे का यही मसला है, जहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं और उनको चेंज पसंद नहीं है, तो कॉमेडी तो जस्ट वन लिटिल स्मॉल सेगमेंट। इस तरह हम लोग बातें कर रहे हैं जिस तरह हम 16-18 साल के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सारे बाबे बाबिया, सारे ये जो पुराने लोग हैं ना, बुड्ढे लोग, सारे मसले ये लोग हैं। और खुद हम लोग बैठे वही बातें, बड़े मसले हैं इस मुल्क में। फहीम भाई की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है, फहीम भाई की जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम है। फहीम भाई आपको ओके बूमर कर दिया गया है। मेरा म्यूट हो गया था सब कुछ, आई कुड नॉट हियर यू गाइस, तो कैन यू रिपीट कि मेरे ऊपर क्या जो आपकी बुराइयां थी सारी, कि आपका जो जब हम बताना चाह रहे थे, जो हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं ना, जो हम पे एतराज करते हैं नए लौंडे, वो जनरेशन जो आपकी जनरेशन है उस पे बात हो। ओह हाँ, नहीं एब्सोल्युटली मैं अपने आप को एक्चुअली फील करता हूँ दैट आई एम बिटवीन टू जनरेशंस। वैसे तो ताबिश भाई बहुत हर कोई यही फील करता है, लेकिन वो होते एक ना या दूसरे में। नहीं, he's barely crossed 19, but मेरा ये सीन है कि मैं चूंकि I mean I was born कहते हैं ना 70s अभी खत्म हुआ था कि मैं पैदा हो गया, तो 80s भी देख लिया, 90s भी देख लिया, 2000s भी देख लिया, ये 10s भी देख लिया, तो वो मतलब मैं जवानों में बूढ़ा हूँ और मैं बूढ़ों में जवान हूँ, तो मुझे कोई ओन नहीं करता, और हमारी एज ग्रुप का ये प्रॉब्लम है। बट समहाउ आई फील शायद आई कैन बिकम दैट ब्रिज एज वेल, बट अभी तो भाई आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो 20 साल की लड़की से टिंडर मैच होता है ना, व्हाट इज एज इज बट अ नंबर, बट आई हैव अ ह्यूज नंबर फॉर इट। यस, आर यू कॉलिंग मी डीडी? But do you guys feel like कि हम थोड़े ज्यादा ही जलील होते हैं? What you guys are saying is actually accurate about everything. Music हो, खाना हो, हमारे जमाने में बेहतर होता था, but comedy एक ऐसी चीज है कि सबको लगता है वो कर सकते हैं, whereas stand up is completely different art. आप के जो शायद मोहल्ले में या दोस्तों की गैदरिंग में जो सबसे फनी बंदा होगा, वो शायद स्टेज पे जाके स्टैंड अप ना कर सके, क्योंकि उसके और आपके 20 साल के रेफरेंसेस हैं। वो अगर से बोलना हाँ सर मुबीन, आप हंसना शुरू कर दोगे क्योंकि आपके पास एक हिस्ट्री है पूरी सर मुबीन की। So people, I think sometimes पाकिस्तान में स्पेशली शो देखने जो लोग आते हैं, they're still trained, but जब वीडियोस ऑनलाइन जाती हैं, they're like ये क्या है, ये तो मेरे घर में लोग इससे ज्यादा फनी है। Yeah, Shahzad, I think we have to start understanding कि कॉमेडी का एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं ना कंपेरेबल है ही नहीं पुराने टाइम से, इसलिए कि पुराने दौर में अभी अगर आप कहें अच्छा पुराने कॉमेडियंस कौन है, तो अगर मैं थिएटर को थोड़ा सा साइड पे रखूं थोड़ी देर के लिए, या चलिए इंक्लूड भी कर दें, तो आपके पास 7-8 नाम है जो हर कोई आपको सुनाता है, इसलिए कि उन्होंने अगर 4 एक्ट्स भी किए हैं, वो पीटीवी पे हुए थे जब पाकिस्तान में और कोई चैनल नहीं था देखने के लिए, 4 घंटे के लिए पीटीवी आता था तो पूरा पाकिस्तान देख लेता था, एंड दे यूज्ड टू बिकम नेशनल सेलिब्रिटीज इफ नॉट इंटरनेशनल। इस वक्त ये हो रहा है कि मीम के थ्रू, आपकी पोस्ट्स के थ्रू, इस वक्त घर में बैठा बच्चा कमेडियन बना हुआ है और उनको अपने अंदर ये पोटेंशियल नजर आता है कि हम ये कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। मैं ये इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट पीपल हैव गेन्ड एक्सप्रेशन, और अगर वो अपने एक्सप्रेशन से अपनी बात आगे लेकर जा रहे हैं तो उनको ऑडियंस मिल रही है। इट्स ब्रेकिंग दैट सॉर्ट ऑफ मोनोपोली दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैड। मैं ये कह सकता हूँ कि पुराने कमेडियंस ने नए कमेडियंस को आगे नहीं आने दिया, बिकॉज देयर वाज दैट सॉर्ट ऑफ मोनोपोली इन दैट एनवायरनमेंट। अब चूंकि वो माहौल टूट रहा है तो रेजिस्टेंस तो आएगा, क्योंकि हर किसी का ख्याल है कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। फहीम आजम को लगता है कि वो कॉमेडी कर सकता है, तो आप बाकियों की क्या बात करते हैं? तो जब आपको
आपको लगता है कि आप कॉमेडी कर सकते हैं तो आपको अपने अंदर ये हक भी महसूस होता है कि मैं इस कॉमेडियन दूसरे कॉमेडियन पे बात भी कर सकता हूँ, इतराज भी कर सकता हूँ। पहले जमाने में अगर अनवर मकसूद या मोइन अख्तर या उमर शेख या कोई भी कुछ कह देते थे तो उनको बैन जो है वो हुकूमत ही कर देती थी कि जी 2 महीने का लगा दो, साल का लगा दो या मना कर दो। तो हमारे पास कोई राइट ही नहीं था और कोई एक्सप्रेशन का फॉर्म ही नहीं था कि हम उनको ये बता सकते कि ये बात जो की आपने गलत की है। सो राइट नाउ इट्स ओपनड अप सो मच which is great, बट उसके साथ का ये पार्ट एंड पार्सल है, ये तो अब चलेगा, इसके साथ ही हमें डील करना पड़ेगा। हमारी आवाम ये भी तो नहीं समझती कि कॉमेडी मैथमेटिक्स नहीं है। बो बर्नम भी कॉमेडी है, मिच हेडबर्ग भी कॉमेडी है, रिचर्ड प्रायर भी कॉमेडी है। हमने बस एक डब्बा बना लिया। कॉमेडी हमारे लिए मोइन अख्तर या उमर शरीफ है। तो अगर कोई वन लाइनर कर रहा है या अगर कोई सैटिरिकल कॉमेडी कर रहा है, देयर लाइक ये उमर नहीं है भाई। ये 1000 तरह की अगर कॉमेडियां हो रही हैं, बड़ी चीजें जो फेमस है मुझे नहीं समझ में आती, बट लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तुमने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी रेज किया है कि यार एक तो पहली बात ये है कि हमारी जैसी कॉमेडी देखने वाले लोग ही कितने। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 37.5%, जिसमें से 37.5% में से 80% वो लोग हैं जो सिर्फ नाम लिख सकते हैं। उनके लिए हमारी कॉमेडी इररेलेवेंट है। पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़। लेट से 10% ऐसे लोग हैं जो हमारी कॉमेडी देख सकते हैं, 2 करोड़ 20 लाख। पाकिस्तान में इंटरनेट एक्सेस इन सारों के पास नहीं होगा, तो हमारे पास वैसे एक लिमिटेड वॉल्यूम, एक लिमिटेड अमाउंट और एक लिमिटेड क्राउड बचता है कि हम उसको अपनी कॉमेडी पहुंचा सकते हैं। अच्छा, उस लिमिटेड क्राउड में जो है वो हर कोई जो है वो ये हमें अच्छा होता ये है कि जैसे नतालिया ने बोला कि अगर हम वो बातें करते हैं, एक तो पहली बात ये कि हम जब भी कॉमेडी स्टैंड अप करते हैं, कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी, लोग हमें फौरन कहते हैं इंडियन कॉपी कर रहा है। यार हम इंडियन कॉपी नहीं कर रहे, वो हम उन जैसे ही हैं। हम कॉपी कैसे करेंगे उनको यार? हम आपको लगता है कि पाकिस्तानी स्टैंड अप में आएंगे तो आपको लगता है इंडियन कॉपी कर रहे हैं। हम इंडियंस को कॉपी नहीं कर रहे भाई, हम अपनी कॉमेडी कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है उन जैसी। मैंने एक कॉमेडी यहाँ कॉन्डम पे जोक किया तो लोग कहने लगे यार ये कौन सा कल्चर फैला रहे हो आप पाकिस्तान में। उसमें 1000-2000 कमेंट्स आए जिसमें पाकिस्तानियों के कमेंट सारे नेगेटिव। यार ये कौन सा कल्चर है, ये क्या कल्चर है, हमारे यहाँ कौन इस्तेमाल करता है। जबकि जितने इंडियन आए सबने कहा यार अब बिल्कुल हमारे यहाँ भी ये इशू है, बस हमारे यहाँ ब्राउन थैली नहीं होती, काली थैली होती है, बाकी तो सब सेम ही है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो छोटी छोटी बातें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बात कर दी कॉन्डम के ऊपर जो, तो उसके ऊपर जवाब आता है कि अगर हमने पहन लिया होता तो तेरी वीडियो कौन देखता, या तूने पहन लिया होता तो ये वीडियो है ना, इस तरह के पता नहीं आंखों में पहन रहा है, कहाँ पहन रहा है भाई, उसको तो पहनना भी नहीं आ रहा। तो मैंने अब बताएं ये कि पाकिस्तान में ये छोटे छोटे हमारा सबसे बड़ा मसला है आबादी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चीज जो पैदा होती है वो है बच्चे। तो यानी कि हर बच्चा जो है वो एक इस बात का सबूत है कि उनके अम्मा अब्बा ने कभी तो रोमांस किया होगा। तो क्या अब बच्चे जाना छोड़ दें अपने अम्मा अब्बा के सामने? हर कोई ये आपसे कहेगा यार तुम्हारी कॉमेडी जो है ना अपने माँ बाप के साथ बैठ के नहीं देखी जा सकती। यार तुम माँ बाप के साथ बैठते ही कितना हो, बैठते ही कितना माँ बाप के साथ? तुम्हें सिर्फ कॉमेडी के दौरान ही माँ बाप के साथ याद आते हैं कि माँ बाप बुढ़ापा नजर आ रहा है, ताबिश की उम्र नजर आ रही है। बच्चे बैठते क्या है माँ बाप के साथ आजकल? मेरे बच्चे मुझे नहीं, अबे यार ये बताओ, आप पूरे दिन अपनी माँ के साथ नहीं बैठे? जिस माँ से पूछो वो कहता है यार हमारा बच्चा बहुत बिजी रहता है। तुम्हें यार स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान ही अपनी अम्मी याद आती हैं। दूसरी ये कि भाई हम एज स्टैंड अप कॉमेडियंस ये चाहते ही नहीं है कि आप एज अ फैमिली हमारी कॉमेडी देखें, क्योंकि हमारे व्यूज कम हो जाते हैं। जहां हमें एडिट करेगा यहाँ बागबान का साउंड ट्रैक डाल दे ताबिश की बातों के पीछे। तो ये हमारे यहाँ के सोशल इश्यूज ही डिफरेंट है भाई। हम इसके साथ करना ये है कि आप जो है ना वो कमेंट्स पढ़ना ही छोड़ दें। यू जस्ट कीप डूइंग इट। ये खुद ही सही हो जाने वाले हैं। ये सब खुद एक जमाना था कि जब हम फौज के ऊपर या एमक्यूएम के ऊपर कोई बात भी नहीं कर सकते थे। अब थोड़ी ही सही मगर कर तो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा कनाडा में आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप खुद ही बात कर सकते हैं। यार फहीम भाई आप बताएं आज से I completely agree with Tabish. I think हालात बहुत बेहतर हुए हैं। एक ये बात करना और इतने ओपनली करना और इस अमाउंट में करना कि अगर आपने फौज के बारे में कोई बात कर दी तो वो गाड़ियां आ जाएंगी, तबाह कर देंगे, ये बात भी पहले कोई नहीं कर सकता था। और आज बच्चे की जुबान पे है ये बात। तो वो अगर उनके कंट्रोल में होता सब कुछ तो आज ये बात भी कोई नहीं कर रहा होता। 4 बंदे अगर उठा के ले गए तो 4 लाख बंदे जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, इट वाज अनइमेजिनेबल इन 90s। ये सो डेफिनेटली चीजें बेहतर हुई हैं। और people don't compare it because one, the politically active people वो ज्यादातर बिल्कुल यंगस्टर्स हैं जिन्होंने 90s की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं देखी।
उन्हें कुछ पता नहीं है कि 80s 90s में क्या हो रहा था। उन्होंने ना वो अखबार की पर्चियां पड़ी हुई हैं जहां पे इसी तरह की ब्लास्फेमी के केसेस पे इसी तरह के हरकतें हो रही थी, बट वो नून करके और चे करके लिख देते थे, नाम शाम पता कुछ होता नहीं था। और मुझे तो वो याद है क्योंकि मैंने तो वो अखबार की पर्चियां और टुकड़े पड़े हुए हैं। अब इतना एक छोटे से वाक्य पे, छोटा तो नहीं खैर, बड़े वाक्य पे, लेकिन छोटे छोटे वाक्यात पे इतना बड़ा रिएक्शन आता है, which is amazing, which is great. So when I compare, I think we are in much better times. I wouldn't give anybody credit for that though. I think it's the internet. I don't think के जो हमारे रूलर्स हैं उन्होंने फैसला किया कि नहीं यार इनको जरा और तनकीद करने। I would give some a period a credit के अचानक 99 के coup के बाद जो भी था politically, जितना भी गलत था, जैसा भी कुछ था, अचानक it was their government's or sort of state policy to open up things. The media channels, the internet, the provision of टेक्नोलॉजी, ये बहुत अरसे तक कंट्रोल किया जा सकता था। ये सियासी हुकूमतें करती तो हम कहते हैं कि हाँ जी ये रोका था और फलाना था ढींग था, बट 2000 to 2005 I think the whole environment changed and it was coming through as a state policy. मतलब उन्होंने कहा था, जावेद जब्बार साहब को ये कहा गया था कि आप ये सारा एक्टिवेट करें और इसको आजाद करें। उसी दौर में नापा खुला, उसी दौर में आपका आर्ट्स काउंसिल रीएक्टिवेट हुआ, उसी दौर में पीएनसीए बनाया गया, उसी दौर में थिएटर इन इस्लामाबाद टुक इट्स, उसने पांव जड़े, और अगेन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से हो रहा था। सो आई क्लियरली vividly remember कि उस टाइम पे culturally there was a lot of movement happening, and I think as a result we our kids now have this option and opportunity to be sort of so vocal about things. I think politically this is a much more nuanced discussion, क्योंकि कितना उस टाइम टेक्नोलॉजी आ रही थी, कितना उस टाइम गवर्नमेंट पे एक्सटर्नल प्रेशर था, बाहर से कितना फंड आ रहा था ये सब करने का। तो मैं तो नहीं दूंगा मिलिट्री डिक्टेटर क्रेडिट, बट मैं ताबिश को थोड़ा सा नटाली, आई जस्ट वांट टू गिव ताबिश सम क्रेडिट फॉर दिस, क्योंकि जो उन्होंने बात की इंडियन स्टैंड अप छापने की, हम क्योंकि ओपन माइक करते हैं जिसमें नए लोग आते रहते हैं, यू सॉ अ ट्रेंड कि जी सब लिटरली 4 लफ्ज बोले आपको समझ में आ जाती थी ये जाकिर खान छाप रहा है। And I don't mean stylistically, I mean everything. लोगों ने मटेरियल भी किया हुआ है। So I really appreciate Tabish कि Tabish has now broken through with his videos with his own style, which is not Zakir Khan. हमें अब लग रहा था कि stand up Zakir Khan. So Tabish, what the work he's doing and the fact that अब इनको internet पे he's getting a lot of hits for that. It was a longer battle. It wasn't like कि बस वीडियो बनाई और ओवरनाइट कुछ नहीं होता, साल लगे अपना स्टाइल, अपनी वॉइस बनाने में, अपनी ऑडियंस बनाने में, and that is the way to go. सर ओवरनाइट बहुत कुछ हो सकता है, गालियां बढ़ सकती है सिर्फ, और गालियां कंट्रोवर्शियल बातें अच्छी चीजें जो है वो ओवरनाइट नहीं हो पाती। मसला ये है कि खतरनाक बातें ओवरनाइट हो जाती हैं। अच्छी चीजें जो है वो नाइट में ओवर होके होती हैं, ओवरनाइट नहीं होती। Like they say, it takes 20 years to become an overnight success. So yeah. Sorry Natalia, I cut you off पहले। नहीं कुछ ऐसी फजूल बात होगी। वही तो सुननी है, वही तो चाहिए। नहीं कंटिन्यू, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? Overnight, talking about overnight success. How is that? नहीं, मैं और अच्छा भी हो सकता था, मैं अंडर नाइट सक्सेस का पूछ सकता था। जोक्स मैंने दोनों सोचे थे, मैंने बेहतर वर्जन बोला। ये तो मेरी सास की पूरी उम्मीद है कि ओवरनाइट बहुत कुछ हो सकता है। सास ने पीछे सोफे पे कब्र का कपड़ा भी रख दिया याद कराने के लिए कि बेटा मेरे जाने से पहले बच्चा देके जाना। यार हरामी, सास को तो छोड़ दो मेरी। नतालिया, तुम ये जो पीछे कब्र बनी है इसी पे दुआ कर लो ना लड़के की। Okay, you guys talked a lot about the Indian stand-up scene. Let's talk about why that's more popular on the internet than what we're doing at home. क्योंकि इंडिया की इतनी ज्यादा आवाम है, पॉपुलेशन है, obviously they have more viewers, they have internet, they're aware, वो गालियां नहीं देते हर चीज पे, तो आई थिंक इसी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है, व्यूअर्स ज्यादा हैं, नेटफ्लिक्स उनको मिलता है क्योंकि उनकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा हैं,
हमारी नहीं है. So इस वजह से obviously even though we have the same culture, but ये है कि ज्यादातर आर्ट को वहाँ तरजीह दी जाती है compared to पाकिस्तान. I also feel कि I think हम लोग इंडिया के अंडरग्राउंड सीन को बहुत इग्नोर करते हैं. जो चीज हमारे सामने आ जाती है हम समझते हैं ये हो रहा है इंडिया में. हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं ये अंडरग्राउंड हो रहा है, और जब ये सामने आना शुरू हो जाएगा तो आम आवाम ये समझेगी कि अच्छा ये अब शुरू हुआ है. सो बहुत सारा काम जो इंडिया में साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, बहुत सारे इलाकों में अंडरग्राउंड चल रहा था और जो कहता है ना डेकेड्स से चल रहा था, उसकी वजह से दे वर नाउ एबल टू bring it to mainstream and find good investments for what they're doing. फिर प्रोडक्शन हाउसेस, फिर प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा, एंड एज नतालिया सेड कि वहां पे चीजें बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड हैं. सो अगर आप अंडरग्राउंड सीन कुछ बना भी रहे होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन मौजूद है, बहुत ज्यादा स्पॉन्सर का पैसा मौजूद है, और माहौल बेहतर है इस किस्म की एक्टिविटीज के लिए. सो आई थिंक वी ये जरूर है समझने वाली बात कि इंडिया का अंडरग्राउंड सीन हम चूंकि इग्नोर करते हैं, इसलिए हम उनका एवोल्यूशन नोटिस ही नहीं कर पाते. तो हमने एक्चुअली लेट स्टार्ट किया है और हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम वहां पहुंच जाएंगे होपफुली when our acts become more mainstream. I feel like it has to do with both the amount of content being created and the people who are receiving that content. क्योंकि हमारे पास अभी एक limited amount of content create हो रहा है. Like Fahim said, India में बहुत अरसे से और बहुत underground भी इतना content create हो रहा है that some of it actually rises to the top. And then the recipients of that content are also, I do strongly believe, a lot more, they have the thresholds are really high to be offended, or they are more accepting of the variety of content. The female comedians also in India, I feel, are much better received for the kind of things that they're saying. So I think more importantly, we have to grow as an industry to create as much content as we can, get more people used to different kinds of comedy, and then some of it will really do better, and then more people will strive to do better. हमें बाहर I would like to add one thing कि इंडिया में ना आर्ट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. बचपन से वहाँ पे आपके डांस, सिंगिंग क्लासेस वगैरह हैं, और वहाँ आर्टिस्ट को भगवान समझा जाता है. तो आर्ट्स की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री बहुत डाइवर्स है और उसको अटेंशन मिलती है. यहाँ पे हम कॉमेडी करते हैं तो हमारे अम्मी अबू हमें सीरियस नहीं लेते. nobody considers this a profession. वहाँ पे ये सारी प्रोफेशनली चीजें होती हैं, इसीलिए इतना ग्रो करती हैं. हाँ, वहां पर एक तो ये बॉलीवुड की वजह से ना आर्ट का ये इस तरह की परफॉर्मेंस का कल्चर बहुत एक्सेप्टेबल है. दूसरी चीज ये है कि हम उनका कंटेंट भी जो है ना वो बड़ा ओपन लगता है, ऐसा लगता है हाँ यार खुल के बात हो रही. अच्छा, पाकिस्तानियों के साथ मसला ये है कि हमें एतराज सब चीजों पे होता है, मगर हमें ये जो गंदा कंटेंट है ना उसको देखने का बहुत शौक होता है. जैसे वकार जका हैं, जब वो गंदी बात कर रहे होते हैं तो मैं कल देख रहा था कि उनके व्यूज जो है वो 50,000 60,000 लाइव वीडियोस पे होते हैं. जब वो बात कर रहे होते हैं विमेन इश्यूज पे या किसी ऐसी बात पे जो कि गंदी नहीं है, तो 5,000 व्यूज, 12 छोटे छोटे व्यूज थे. इससे अंदाजा ये होता है कि जब भी गंदी बात हो रही होगी ना हमें सुनना है. मैं अक्सर देखता हूँ मेरी सबसे ज्यादा अडल्ट जो स्टैंड अप कॉमेडी होगी उस पे नीचे कमेंट लिखा होता है गंदी गाली, माँ की गाली लिखी होगी और लिखा होगा साथ में यह है इस्लाम, यह है तुम्हारा कल्चर. मतलब तो बताने का मकसद ये है कि हमें देखना तो गंदा कंटेंट है, और इंडियन कंटेंट में अक्सर गालियां भी होती हैं, वो अडल्ट टॉपिक्स को भी हिट कर रहे होते हैं, हम जाके वो जरूर देखते हैं. और पहली बात 5 टाइम्स आबादी ज्यादा है उनकी, 5 टाइम्स से भी ज्यादा, 6 टाइम्स आबादी उनकी ज्यादा है. हमारे यहाँ जितना उनका जो लिटरेसी रेट है उतनी हमारी आबादी नहीं है. हमारी आबादी से डबल तो उनके पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ. इसी तरह जब इतनी ज्यादा आबादी है तो इट मेक्स मोर सेंस फॉर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वहाँ के एल्गोरिथम्स डिफरेंट हैं. इंडियन वीडियोस ज्यादा नजर भी आती हैं आपको बनिस्बत के पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियंस की. उनको ज्यादा एक्सपोजर इसलिए मिलता है क्योंकि भाई जितने भी बड़ी ब्रांड्स हैं दे आर मोर इंटरेस्टेड कि वो इंडियन कॉमेडियन से पैसे लगाएं या इंडियन आर्ट पे पैसे लगाएं. पाकिस्तान में इस पे कोई पैसे भी नहीं लगेंगे क्योंकि हमारी मार्केट बहुत छोटी है फॉर एनीबडी टू बी इंटरेस्टेड इन दिस मार्केट. अगर आपकी बहुत हिट वीडियो भी जा रही है, अनलेस कि वो इंडिया में हिट नहीं हुई है, तो उसके व्यूज मिलियन क्रॉस करते करते 3-4 साल लग जाएंगे आपको. 2 साल तो लग जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में आपको 2 लाख व्यूज मिल जाएंगे, 2.5 लाख मिल जाएंगे, मगर मिलियन करते करते आपको साल लग जाएंगे. तो एक तो मार्केट छोटी है,
दूसरी चीज ये कि हम ओवरली कॉन्शियस लोग हैं स्टैंड अप कॉमेडी करते वक्त, हमारा ज्यादा ध्यान इस चीज पे नहीं होता कि मेरी टाइमिंग क्या होगी या मैं जोक किस बारे में करूंगा। हमारा ये होता है यार मैं इस जोक से इसको तो ऑफेंड नहीं कर दूंगा, अबे ये तो नहीं कोई नाराज हो जाएगा। तो हम उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं बनिस्बत ये कि अपनी कॉमेडी पे ध्यान दे रहे हो कि यार हमारी टाइमिंग ऐसी हो, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, बात इस पे करूंगा, हर चीज पे बात करूंगा। हम ओवरली कॉन्शियस हो गए, इसलिए हमारी कॉमेडी ऑनलाइन मजे की भी ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि वो लग रहा होता है यार ये होम्योपैथिक बात करके चले गए सारे लोग, या हम सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं तो वैसे बहुत। हम इतना पाकिस्तानी ऑडियंस, बोलिए ना, बोलिए ना नतालिया। सॉरी कंटिन्यू। अच्छा, मैंने ये कही थी कि अब तो हम ग्लोबल जा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं वैसे? नटालिया, मैं यही कह रहा था बीच में भी कि जिस तरह बकरा किस्तों पे मोइन अख्तर भी कहता है कि जब तक मैंने अपना नाम राज आनंद नहीं रखा तब तक मुझे किसी ने घास नहीं डाली। हमें बेहतर लगती है, हमें बाहर की चीज बेहतर लगती है। आप बर्गर जॉइंट खोलो, बोलो ये इम्पोर्टेड है, 500 रुपए ऐड कर दो उस बर्गर प्राइस पे, जो लोकल बर्गर नहीं, भले मैं ये बेहतर कह हो। रही हूँ, नहीं, अब मैं ये कह रही हूँ कि हमारी ऑडियंस हम पाकिस्तानियों तक लिमिट क्यों करते हैं? हम ये नहीं सोच, हम जैसे बाहर की ऑडियंस जैसे गोरे, दे रियली वांट टू नो अबाउट आवर कल्चर थ्रू कॉमेडी, तो हम उनको क्यों नहीं अपनी टारगेट ऑडियंस बना के सोचते हैं और उनके बारे में लिखें? वरना पाकिस्तानी ऑडियंस हमें कभी ग्रो नहीं इंग्लिश करेगी। इंग्लिश में ना थोड़ा सा हाथ तंग है मेरा। नहीं, बट अगर वहां पे भी देखें, रिलेटेबिलिटी भी बहुत जरूरी नहीं है टू फॉर यू टू बिल्ड योर ऑडियंस। शुरू में भी रिलेटेबिलिटी भी बहुत होनी चाहिए ना। तो अगर आप गोरों को एड्रेस कर रहे हैं तो वो उनको कल्चर का पता ही नहीं है, तो उनको समझ भी उस तरह से, या वो उनको वो जोक समझ नहीं, नहीं that's आएगा। the नटालिया, इवन ताबिश व्हाट इज सेइंग इट मेक्स सेंस, राइट? नहीं, अपना एक that's the कामरा beauty है, of it. वो वहां सियाचिन की बातें कर रहा है, हम सामने अपनी स्टैंड अप वीडियो रखे हैं जिसमें हम अगर कॉन्डम खरीदने की बात करते हैं तो हम पे कुफर के फतवे हैं। आप कैसे कम्पीट कर रहे हो उनके साथ? जो एंड आई जस्ट वांट डू अ वेरी क्विक सेगवे टू आस्क ऑल ऑफ यू दिस, बिकॉज आई थिंक ये मेरे लिए एज अ कमेडियन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई वांट ऑल योर ओपिनियंस ऑन दिस कि सेल्फ सेंसरशिप आप लोग कितनी करना शुरू हो गए हैं या करते हैं? बहुत ज्यादा है, ओवरडू करते हैं हम इस चक्कर में कि हमें से कोई ऑफेंड ना हो जाए। मुझे डर इसका नहीं है कि आवाम ऑफेंड हो जाएगी, डर इसका है कि यार यहाँ पे ना मारने को रेडी हो जाते हैं 5 मिनट के अंदर। आप कनाडा में बैठे हुए हैं, कभी आएंगे तो सही था, हमेशा के लिए चले गए। मैं असाइलम लेकर नहीं आया हूँ भाई। एयरपोर्ट पे इंतजार तो नहीं कर रहे हो यार? वर्ल्ड कप हार के थोड़ी आए हो। अच्छा, ये डर भी लगने लगता है ना कि यार वापस आपको ऐसा लगने लगता है कि यार आप इतने मशहूर हो गए, वापस जाते कोई ना मार दे, जबकि वापसी में ना किसी को परवाह भी नहीं है वहां पर पाकिस्तान में। ये वैसे होता है, मुझे जब ट्विटर पे काफी गालियां पड़ती है मुझे लगता है हर कोई मुझसे नफरत करता है, फिर मैं बाहर गली में जाता हूँ, आई एम लाइक यार कोई मुझे जानता भी नहीं है, मेरा पड़ोसी नहीं जानता मुझे। यार, इज इट जस्ट मी या आपको भी लगता है कि ट्विटर पे आवाम बहुत ज्यादा वियर्ड हो गई है? क्वारंटीन घर में बैठे हैं और क्या करें ट्विटर पे। भाई? अभी ईमान सलमान को गालियां पड़ रही हैं क्योंकि उसने एक कैप्शन डाला कि मेरी शादी को एक एनिवर्सरी हो गई है एंड माय हस्बैंड। लोगों ने इतनी गालियां दी, तू खुश कैसे है? तूने ये पोस्ट कैसे डाली कि तू शादी में खुश है? I did a little bit of a stand-up set, बहुत थोड़े 2-3 जोक्स TV1 पर, और उन्होंने पहले मुझे एक लिस्ट दी कि आप इन चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड थी बाय द वे। बस साहिल लोधी ऑन द लिस्ट। क्या आप साहिल लोधी का मजाक नहीं उड़ा सकते TV1 पर? नहीं था, बट उसके अलावा एक एक्स्ट्रा एडिशनल जो उसके ऊपर ये थी कि हाँ, पर अब बाकी आप खुद देख लीजिएगा कि क्या। बट मुझे अपने ये बहुत ख्याल करना था कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ, रादर देन द एक जनरल एक्सेप्टेड कि हाँ नहीं, ये प्रूव ही नहीं होगा, आप ऑन एयर नहीं जा सकते इन चीजों के साथ। तो आप, बट even before that I had a lot of things that I couldn't talk about. There were so many jokes I wanted to make, I couldn't because I didn't have the courage. Also I have to, you all have to work through that. We become braver, we create you build a thicker skin for whatever we are receiving from the other end. तो सेल्फ सेंसरशिप तो चल रही है, बट आहिस्ता आहिस्ता ना हम उसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। आई हैव गॉटन बेटर, थोड़ा मैं पुश कर देती हूँ थोड़ी बाउंड्री, और होपफुली I will be able to push it much more. I think I've been censoring myself शुरू से ही.
थोड़ा सा एडल्ट मामले में तो मैंने शायद शुरू में थोड़ा सा किया था, फिर मैंने खुद को it was like my own decision, it wasn't on the basis of कोई pressure या कुछ, but I do again as Sana put के थोड़ा सा test करते हैं आप, but politically and religiously I think I've been testing, I've been pushing the boundaries a little further हर show के साथ थोड़ा सा मैं करता रहता हूँ, और फिर feedback की basis पे फिर I stop कि जहाँ मुझे लगता है कि हाँ this can be misconstrued for anything, then I stop myself. अभी एक there's something that I wanted to upload as well, which was about terrorism and extremism और सारा कुछ, तो वो मैं नहीं कर पाया अब तक, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं पता नहीं उसका रिस्पांस देने के लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ. So and for women I think वो तो जैसे सना पुट के उनकी पूरी जिंदगी ही सेल्फ सेंसरशिप पे चल रही होती है, तो इट्स नेचुरली नॉट इवन ए फेयर प्लेइंग ग्राउंड. अगर हमारे लिए बड़ा आसान होता है हमारी सोसाइटी में ये कहना कि women are not funnier than men, you know, they're not funny or this or that, but आप ये देखें कि आपने ऑलरेडी उनके लिए स्कोप कितना लिमिट कर दिया है कि they can do jokes about these 2 or 2.5 things and not the rest of the 100 things that we can joke about easily as boys. So wo, I think they're experiencing a much more difficult sort of you know environment in terms of self censorship जो कि उन्हें बचपन से करनी पड़ती रही है. अच्छा भाई मैं थोड़ा सा इधर डिफर करूंगा. देखिए एक तो हमने भी ना क्या कहकर खुद से कि यार खवातीन हर चीज में जोक नहीं कर सकती, हमने उनको खुद ही इतना कॉन्शियस कर दिया कि वो करना भी चाहती है ना तो वो उनके दिमाग में आवाज आना शुरू हो जाती है कि यार तुम नहीं कर सकती. जबकि मुझे सिवाय देखें अगर आप अडल्ट नहीं करते, मैंने फहीम भाई को कभी भी अडल्ट जोक करते हुए नहीं देखा. मेरा भी कॉन्डम के अलावा मैं भी कभी कोई ऐसी बात नहीं करता जो फैमिली, कोशिश करता हूँ कि फैमिली ना सुन, ऐसी ना करूँ कि फैमिली ना सुन सके. हमने खवातीन को कह करके यार आप ये वाला जोक नहीं कर सकती, या आपकी बात हम मुझे ऐसा लगता है कि कर सकती है खवातीन हर किस्म का जोक, मगर हमने उनको कह कर ना खुद ही उनका दिमाग में एक सेंसर लगा दिया है कि करना भी चाहें तो ना करें कि यार कोई मार ना दे. अब जैसे नतालिया का जोक है सिंधी, अगर वो लड़का भी करता ना, शहजाद भी करता, या शहजाद तो खैर चलो हाँ शहजाद भी करता, तो वो तब भी लोग ऑफेंड हो जाते कि सिंधियों के बारे में क्यों बोल दिया. इट वाज नॉट अबाउट नतालिया बीइंग अ गर्ल, इट वाज नतालिया के सिंधियों के खिलाफ ऑफेंसिव जोक कर रही है. इट वाज ऑल अबाउट दैट. अब जनाबे अली नतालिया ने जो है वो बात की मेरे ख्याल से वो टैप इसी वाले में जो शहजाद के साथ जो शो था, उस अडल्ट शो था, उसमें नतालिया ने अडल्ट जोक्स किए. लोगों ने उस पर एतराज किया कि यार ये अडल्ट जोक्स क्यों कर रही है, लड़की कर रही है, मगर शहजाद पर भी किया कि ये क्या बेहुदा कॉमेडी कर रहे हो या इस तरह कर रहे हो. तो मेरे ख्याल से अडल्ट जोक तो शायद पाकिस्तान में कोई मर्द भी करेगा, औरत भी करेगा, एतराज होगा. अदर देन दैट कोई भी फील्ड ऐसी हो जिसमें अगर कोई लड़की जो है वो क्रिएटिव जोक बना रही है या अच्छा जोक बना रही है, लोग एक्सेप्ट करेंगे. मुझे ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि हमें इनको बार बार ये कहना नहीं चाहिए कि आप हर चीज में जोक नहीं कर सकती. मुझे लगता है हर चीज में कर सकती है. नहीं, मैं यहाँ पे सेल्फ क्रिटिकल होंगी. मुझे लगता है कि हाँ मैं करती हूँ अडल्ट कॉमेडी, और जब चलो लाइव शोज में तो आप कर सकते हो, सही है. इवन लाइव शो से मुझे किसी ने पूछा था कि आपके घर वालों को पता है इस तरह की कॉमेडी आप करती हैं. हाँ यार पता है, मैं बता कर आती हूँ अपना पूरा कंटेंट घर पे. नटालिया आपके अब्बू क्या करते हैं? सेक्सोलॉजिस्ट है ना. सेक्सी अंकल है, सेक्सी अंकल है. तो फिर आपका तो खानदानी काम है. मेरे पास लाइसेंस है सेक्स जोक्स करने का. आई हैव द लाइसेंस. जो अब्बा को आके क्लाइंट्स अपने मसले मसाइल बताते हैं, नटालिया नोट्स लेके अगले शो पे, हाँ तो उसका खड़ा नहीं. बड़ा बहुत कंटेंट मिलता है मुझे घर पे. बट वही बात है कि मुझे ये लगता है कि अभी लाइव शोज में तो चल जाता है, बट डिजिटली आई कांट से वर्ड्स आउट लाउड. वो मैंने खुद अपनी जब वीडियो पोस्ट की उसके बाद मुझे था कि यार अभी आवाम इसके बारे में रेडी नहीं. इन विंडोज में कर सकती थी शायद, तो अब शायद द अदर थिंग दैट आई एम गोना डू इज आई एम नॉट गोना ओपनली से इट बिकॉज उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, बट आई कैन ऑब्वियसली. और वो सारी आपकी राइटिंग की खूबसूरती है. आई एम नॉट अ बॉर्न राइटर, आई एम जस्ट लर्निंग. तो आई थिंक लड़कियों के लिए भी बहुत, जैसे ताबिश ने कहा कि हमें नहीं बोल बोल के हटाना चाहिए. आई फील लाइक, और बहुत ही जो औरत नाक में जो शोज होते हैं जिनकी कमेडियन है वो करती है गंदी कॉमेडी, बट वो बहुत खूबसूरती से करती हैं. बिकॉज एक तो मैं तो लॉन्डो में बड़ी हुई हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ. बट आई फील लाइक लड़कियां कर सकती हैं कॉमेडी हर चीज के बारे में, बट लफ्जों का चुनाव बहुत जरूरी है. You know कि वो नहीं कर सकते, उसका मतलब ये नहीं था कि वो नहीं कर सकते. As I completely agreed with Tabish as well कि अब माहौल बहुत बेहतर है. Now things are much better and चीजें खुल रही हैं और I think हम ज्यादा acceptive हो रहे हैं. But what I wanted to say was कि एक ही जुमला जो एक
मर्द कहता है और वही जुमला या वही उसी लेवल का जोक अगर एक लड़की करती है, तो रिफ्लेक्शन लड़की के मामले में उसके कैरेक्टर पे जाती है, लड़के के मामले में उसके चॉइस ऑफ जोक पे जाती है. इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ थिंग. तो कर आप कुछ भी सकते हैं, और सिर्फ ये कि आपको थोड़ा जिगरा चाहिए, और वो जिगरा जब आपको मिल जाएगा तो फिर वो इट स्टैंड्स ट्रू फॉर all the genders, including transgenders as well, who've been doing comedy in Pakistan, which is great, fantastic. So आपका अगर दिल में तहिया कर लिया है कि मैंने करना है और मैंने फेस भी करना है, like Natalia for example, और the Auratnak people in all cities जहाँ पे operate कर रहे हैं, I think they're doing fantastic job, and there's much more acceptance than yesterday for their content today, which is great. I was just always hoping, sorry मैं बात थोड़ी लंबी कर रहा हूँ, but I was just always hoping कि the communities जहां से खवातीन को आके परफॉर्म करना चाहिए, उसमें अभी बहुत लिमिटेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, हम अभी भी बहुत प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट से लड़कियों को कॉमेडी में आते हुए देख रहे हैं. जैसे ही वो थोड़ा सा आप इलाका बदलें या थोड़ा सा आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास को चेंज करें, तो इट सीम्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम to come out of their zones, their family pressures, their cultural pressures. वो लड़कों के और लड़कियों के मामले में I think अभी भी बहुत बड़ा गैप मौजूद है. I mean it's something as simple as जैसा साना ने कहा कि जी मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी परफॉर्म करने से पहले ये नहीं सोचा कि यार अच्छा दुपट्टा पहना, अगर पहनूं ये किस तरह की परफॉर्मेंस है, इसमें मैंने जरा कंजर्वेटिवली ड्रेस होना है या किस तरह. That's not a consideration for male comedians. I mean don't you remember हमारा फैसलाबाद का ट्रिप, उस दिन के बाद से मैंने परफॉर्मेंस में हील्स पहनना छोड़ दी. I was like अब मैं छोटा लड़का बन के रहूंगी. See, these are the kind of decisions that a person is forced to take जब वो reaction आता है. So Tavish, that's what I think what Fahim was trying to say and what I was also saying was that it's not really us. ठीक है, condition हमें कर दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते, and a lot of us being coming from privileged backgrounds, I'd say, are breaking some boundaries and making space for more women to join in, but there are barriers to entry also created at every corner. हमें घर से परमिशन की भी जरूरत होती है ना, लड़कों को नहीं होती. नहीं होती है भाई, ऐसा नहीं है कि हर लड़के को नहीं होती, कुछ लड़कों को. अच्छा मैं बताने जा रहा हूँ, हाँ नॉट ऑल मैन वाली है, कुछ लोगों को वाकई में पूछना पड़ता है. बल्कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके यहाँ कुछ भी परफॉर्मिंग आर्ट्स को बुरा समझा जाता है. कंजर्वेटिव सोसाइटी है ओवरऑल पाकिस्तान में, तो बेटा भी करे तो बुरा है, बेटी भी करे तो बुरी है. सना की बात जब कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक बड़ा पॉइंट आया, मैं भूल गया हूँ, कवर कर रहा हूँ उसको. उम्र का तकाजा, उम्र का याद आएगा दोबारा बोलूंगा. लेकिन हाँ, मैं बताना ही चाह रहा था कि हमारे यहाँ ना जब लड़कियों को पाला जाता है, नर्चर किया जाता है, तो उनको ना इतना बचपन से ही कहा जाता है बेटा तुम ये वाली बात नहीं करना, इस तरह बैठना नहीं, इस तरह खड़े मत होना, इस तरह देखना नहीं. अब प्रॉब्लम ये है कि जो कॉमेडी है ना, ये सिर्फ अल्फाज का एक्सप्रेशन नहीं है. कॉमेडी निकलती जब बॉडी लैंग्वेज आपके अल्फाज को सपोर्ट कर रही हो. अब खवातीन को हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह ब्रॉटअप किया होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लिमिटेड होती है. आप कभी नोट कीजिएगा, वो खवातीन ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकती स्टेज पर, क्योंकि ऐसा नहीं, करना नहीं चाहती, या उनको मतलब नेचुरली उनसे होता ही नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ऐसी बड़ी की गई है, बेटा हाथ बांध के बैठो, टांगे बंद करके बैठो एंड ऑल दैट. बॉडी लैंग्वेज उनकी इतनी वो नहीं होती है एक्सप्रेशन से भरपूर जितनी लड़कों की होती है. इसीलिए वो ज्यादा फनी भी नजर आ जाते हैं स्टेज पर. लड़कियां हमारी, अब आप इंडिया में देखें, वहां पर 2-3 है, उनके नाम मुझे याद नहीं आते, मैं नाम में बहुत बुरा हूँ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है लड़कों जैसी, तो वो फनी भी लगती हैं, क्योंकि उनको नहीं बताया होगा किसी ने ऐसे बैठो, इस तरह खड़े हो जाओ, इस तरह लेटो, या इस तरह बात किया करो. ये भी एक सोसाइटी के अंदर हमारे छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ये प्रॉब्लम्स अकर हो रही. मगर हाँ, करते रहना चाहिए लोगों को. ये अगर हार मान गई ना नतालिया और सना या और खवातीन जो हैं, तो फिर ये खवातीन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी कॉमेडी के अंदर. मैंने हार नहीं मानी, मैंने सिर्फ शादी की है. अरे क्या है दोनों बातों में. मैं एक्चुअली यार नटालिया को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा. मैंने खुद अब वेयर आई एम इन माय वर्क, आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड बाय नटालिया. नटालिया के साथ जो हुआ और उसके बाद फिर नटालिया टू बी लाइक अब जो करना है कर लो, सब तो कह दिया है, आई स्टैंड वेयर आई स्टैंड. सो इन टर्म्स ऑफ ऑफेंसिव, एंड मैं भी जो ये ताबिश और फहीम बात कर रहे थे कि जो सर में आवाजें आती है ना, खुद आप जोक लिखते हो बड़ा फनी है, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग हर इंसान क्या कहेगा इसके बारे में, हर इंसान इसका. आई
I'm now trying to silence those and realizing कि यार गलतियां भी होंगी, कभी कभी आप ओवरशूट कर दोगे, कभी कभी आप कह दोगे and you'll be like खुद रिफ्लेक्शन में कि हाँ ये बात थोड़ी ऑफेंसिव थी या ओवर थी. बट फॉर मी इट्स मोर इम्पोर्टेंट हु यूर ऑफेंडिंग, राइट? अगर आपने कोई गवर्नमेंट को बात की और पीटीआई के फैंस ऑफेंड हो जाते हैं तो होंगे ही, जाहिर सी बात है. या जिस तरह नटालिया के केस में वो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही थी और सारे सिंधी ऑफेंड हो गए. दैट्स फाइन. आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट हु यूर ऑफेंडिंग. वो पंचिंग अप और पंचिंग डाउन वाली बात, एज लॉन्ग एज जो ओप्रेस हो रहा है उसको आप और जलील नहीं कर रहे, that's fine. If you're offending the oppressors, if you're offending the power structure, अगर रात को कोलबेर आके ट्रम्प का मजाक उड़ाते हैं और ट्रम्प ऑफेंड हो जाते हैं, that's completely all right. तो मैं खुद तो अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि सेल्फ सेंसरशिप ना करूँ और जाने दूँ, अल्लाह मालिक है. यार मुझसे तो एमक्यूएम ऑफेंड हो गए भाई. एमक्यूएम बच्ची क्या है ऑफेंड होने के लिए? वो नहीं अबे भाई जो अंदर जो एक दो ही काफी होते मारने के लिए. तो शायद कनाडा में ज्यादा है अब तो पाकिस्तान से. बहुत. हाँ कनाडा में ज्यादा है. तो यार वो ऑफेंड हो गए कि हमारे तो यूनिट इंचार्ज ऐसे नहीं होते जिस तरह हम बता रहे हैं, वो तो गुटखा नहीं खाते, वो तो नहीं मारते, पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं वो लोग. वो ऑफेंड हो गए इस चीज पे. और अभी तक इनबॉक्स में आती रहती है, बेटा तुझे कराची नहीं आना, क्या समझता है वहां बच जाएगा, इस तरह के आते रहते हैं मुझे. कहाँ से? कनाडा से. तू कराची नहीं जाना. फेसबुक पे आते रहते हैं. तो तुझे क्या लगता है कनाडा में बच जाएगा? कोई हिंट देता है, मेरी लेन का जो मेरी स्ट्रीट है उसका आधा नाम लिख देगा, यहीं रहता है ना तू. इस तरह की चीजें करते रहते हैं लोग. संजय रजोड़ा ने बहुत अच्छी बात की थी. उसने बोला था कि जो ऑनलाइन मैसेज करेगा वो कुछ नहीं करेगा और जो कुछ करेगा वो ऑनलाइन मैसेज नहीं करेगा. मैं इसलिए नहीं घबराता. मुझे एमक्यूएम का पूरा स्ट्रक्चर पता है. वो ऑनलाइन मैसेज नहीं करेंगे, वो बताएंगे नहीं हम तेरे उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे. यार हमें तो लगा था वहाँ सेफ है. वो पुरानी बात कर रहे हैं. सेफ थे इंग्लैंड में यार. नटालिया पैसे बचाओ, कोई मारने आएगा, पीछे ही कब्र है, उसमें 2% सीटों पे लगा के. अच्छा नटालिया, जो आपने मजार, ये जो आपने नया अपना वेंचर स्टार्टअप खोला है मजार का, इसमें इसके ऊपर आप लिख दो हमारी कोई ब्रांच नहीं है ऊपर, वो तो इस पे लिखो यार. अद्दी नटालिया कब्रों की चादरें बेचती हूं मैं. नया वेंचर, इसका नाम क्या होगा? सोचना पड़ेगा, आ नहीं रहा अभी कुछ. कस्टमर तो यहाँ 3-4 बैठे हुए हैं क्योंकि अभी वो ऑफेंसिव कॉमेडी के लिए तैयार हो गए. मुझे लगा फहीम भाई वो अपनी उम्र का जिक्र कर रहे थे. कस्टमर तो तैयार बैठे, 80s भी देख लिया, 90s भी देख लिया, 2000 मैं एडवांस बुकिंग कर लेता हूँ. फहीम भाई जिस एज के उसमें उम्र नहीं होती, उसमें जमाने होते हैं. अब फहीम भाई जिस जमाने में अपने फहीम भाई देखो गाड़ी से भी बाहर नहीं निकल रहे, बोल रहे भाई कोरोना का जमाना है, मैं वनरेबल एज ग्रुप में आता हूँ अब. और बिल्कुल ठंडे वेदर में काली शर्ट पहन ली उन्होंने. चलिए यार मुझे निकलना है गाइस. आई एम सॉरी, आई हैव टू बी समवेयर. Thanks a lot for joining, Davish. It was a lot of fun. Thank you, Davish. Take care. Bye bye. Take care. Okay. Okay, guys. So when we talk about criticism, we've talked about how you get criticism externally. We've talked about threats and everything. Internally, comedy scene का क्या scene है? Like, is there collaboration? Is there competition? Is there bad blood? What's the scene? देखो अब ताबिश चला गया तो सच बताता हूँ. असल मसला ताबिश कम्युनिटी ग्रुप का जो असल मसला है वो ताबिश से शुरू नहीं यार. हमारा तो कोई कंपटीशन नहीं है, हम हैं ही इतने कम. So I think that जो भी जब बढ़ जाता है थोड़ा एक नंबर से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी, कोई कम्युनिटी भी, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स एज ह्यूमन नेचर होती हैं और उनको आप मैनेज किस तरह करें. कुछ लोगों की बनेगी आपस में, कुछ की नहीं बनेगी. बट बात ये कि जो जिनकी बन रही है वो कर रही है, वो लोग कर रहे हैं कोलैबोरेशन. आई एम पार्ट ऑफ द औरत नाक, सो आई नो कि जो औरत नाक चाहे वो कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में है, हम लोग की एक अंडरस्टैंडिंग जिस तरह की है, I'm very happy about it because even though some of us haven't met, but we know that because we are doing something for a similar cause, we have thought processes. चाहे हमारे opinions थोड़े से different होंगे, but mainly हमारी जो ethical moral standards they are at a certain level. So we do collaborate, we do a lot of things, we do shows together and whatnot. But even in the wider community, I feel there are people who have their own sort of, कुछ लोग हैं जिनसे उनकी ज्यादा बनती है, उनकी कैपेसिटी उनके साथ जरा सही चल जाती है. तो ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी के अंदर होता है. तो करते हैं. There is some level of collaboration that people do here in comedy as well.
So I was just saying कि collab जब बिल्कुल शुरू का टाइम था, वो शहजाद एंड ताबिश वगैरह उस टाइम पे परफॉर्म कर रहे होते थे. उस टाइम पे तो मैंने ना देखा ना मैं उसका हिस्सा था, लेकिन आफ्टर लाइक मिड 2015-16 फिर एक थोड़ा सा एक सीन जो है वो बढ़ा, बहुत सारे लोग शामिल होने शुरू हुए. उस टाइम पे आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट था. कोई अच्छी कॉमेडी कर रहा है उसको भी सपोर्ट मिल रही है, कोई नहीं बहुत अच्छी कर रहा है उसको भी सपोर्ट मिल रही है. वो एक बहुत मजे का ब्रिमिंग सा सीन था. जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि लोग बढ़ रहे थे, तो वैसे वैसे जाहिर है उसमें छोटा छोटा एक आना शुरू हो जाता है. कहीं ना कहीं किसी को ये लगता है कि हमारा राइट ज्यादा है, किसी को ये लगता है कि फलाना ठीक नहीं कर रहा, ये वो ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं, व्हिच इज आल्सो गुड. ज्यादा ज्यादा एक ग्रुप्स होंगे, कीटाणु आ ज्यादा जाता है, प्लेटफॉर्म, एक हम कुछ कीटाणु. ना कुछ हो ही जाता है. सो आई थिंक आई वुड करंटली से कि करंटली मैं को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना हैप्पी नहीं हूँ मैं सीन से, विद इट्स प्लसेस के प्लस बहुत कुछ है कि बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, बट व्हेन आई सी द नंबर्स रिड्यूसिंग, कि जो कुछ अर्से पहले लोग परफॉर्म कर रहे थे, द नंबर ऑफ पीपल हु वर परफॉर्मिंग, अब मुझे वो रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है. तो मुझे लगता है कि आई थिंक उसको वापस रिलिव करने की जरूरत है, एंड वी नीड ए मोर ओपन, ए मोर हर चीज को एक सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. वी कीप टॉकिंग अबाउट women deserving safe spaces. तो इसी तरीके से ये जो स्टैंड अप कॉमेडी की फ्रेटर्निटी है, ये भी अभी एक बड़ी वल्नरेबल सी कम्युनिटी है. इसको 4 दिन आप एब्सेंट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगी, इसके बाद इसका कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अपनी बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज पे है. तो इसको बड़े एहतियात से, बड़े ख्याल से रखना पड़ेगा फॉर इट टू become resilient and robust enough. So I'm just hoping that it improves and grows much further. नटालिया, I'd like your thoughts, क्योंकि अब फहीम भाई जो बात कह रहे हैं, I also agree. फील हमें ये थी कि it's all dandy, right? सब खुशियां हैं, सबको मजा आ रहा है, सब साथ आ रहे हैं, शोज हो रहे हैं, 20-20 लोग परफॉर्म कर रहे हैं. But when retrospect, some women would come and be like, no, it wasn't a safe space for us, and maybe we also missed that. So would you say कि female comedians का भी experience same रहा है या different रहा है in terms of how safe or welcoming the space was? I feel like it was very safe for me because I came into the comedy scene because of other comedians who thought that I had a potential. तो जब किसी और comedian ने मुझे एक जगह दी और सिखाया, तो उससे मेरा जो experience था वो ये था कि यार इस field में लोग are not insecure. They're not insecure about imparting education and a skill. वो अपना skill मुझे दे रहे हैं, तो इसका मतलब they're very secure. That's what I loved about comedy community. Community की बात तो नहीं, but individuals की बात. And then there were few people who were always taking initiatives and taking the ownership. But वो कब तक करेंगे? जब तक और लोग initiative नहीं देंगे, या at least आप उनको respect ही दे दो, तब तक the community can't grow. So वही बात है, community अगर बनानी है, हमें तो उसकी guidelines भी होने चाहिए थे. I think इतनी guidelines नहीं थे, जिसकी वजह से अब इतनी नहीं वो पहले के जमाने की तरह, या अब ये कह सकते हैं कि जब से monetization start हुई comedy में, तो लोगों के obviously differences आ जाते हैं. But I feel again for any community to grow, I think उसके अंदर ये है कि that people need to start taking ownership. They need to start respecting the space and people in it. So that is the basis of any community. But don't you guys think that also because the media generally, चाहे वो theater हो, stand up or anything, even TV, वो इतना regulate ना होने की वजह से भी वो जैसी grow करने लगता है, तो उसके अंदर बड़ी problems आती हैं because of that. And I think once it reaches a certain size, when there are people who take initiative to regulate certain things, and then you have to वो foundation फिर उसकी थोड़ी strong होनी चाहिए. फिर रेगुलेट हो तो नहीं सकता ना यार, आप किसी को घर में बांध तो नहीं सकते कि नहीं तुम स्टैंड अप शो ना करो. इट्स वेरी हार्ड, या इन गाइडलाइंस के बगैर तुम नहीं कर सकते. आई थिंक गाइडलाइन आप सेट नहीं कर सकते. हु हैज द राइट, हु हैज द अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग हमारे यहाँ आइडेंटिफाइड हैं कि यार ये सीनियर कमेडियंस हैं, ये सिखाते भी हैं, ये फैलाते भी हैं, ये प्लेटफॉर्म्स भी बना रहे होते हैं, तो जाहिर है उनकी सुनी बेहतर जाती है, निस्बतन यंगर पीपल वुड लुक अप टू देम. सो आई थिंक द ओनस इज ऑन दोज पीपल के वो कम से कम इस बात को आपस में डिस्कशन करके कुछ रिजॉल्व करे. चाहे वो 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, उसमें इतना मुश्किल नहीं होगा टू फाइंड ए सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ
प्रिंसिपल्स के जिनके और उसके लिए आज की तरह की कॉन्वर्सेशंस बहुत जरूरी हैं। ये जब हम थोड़ा सा कर लेंगे तो आई थिंक इट विल बिकम ए सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी जिनको पता होगा कि पहले से लेड डाउन हमारा कल्चर क्या है। यू कांट सेट गाइडलाइंस और यू कांट सेट रूल्स, बट यू कैन सेट अ कल्चर which is going to help देखिए That's a अपनी better तरफ से word कोई rather इंसान than कर ले। regulation. अब अगर Culture. हम एक छोटा सा वाक्य लें, एक व्हाट्सएप ग्रुप तो है जिसमें हम सारे जिसने थोड़ी बहुत भी कॉमेडी की है उसमें था, इतना तो हम कंसेंसस नहीं कर सके कि यार कोई अगर सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व है उसको कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। We couldn't find a consensus or something that simple that one would assume कि everybody would agree on. See, it's a conversation. Again, आप ये वाला सब्जेक्ट आप ग्रुप से निकाल दे, वैसे ही कहीं किसी के ऊपर इल्जाम है और आपने उसमें बात छेड़ दी है, you bring together 15 people will have like 7 different views on it, 7 different कोई takes on कम्युनिटी it. मेंबर कह रहा है, आप एक सेफ स्पेस करने की बात कर रहे हैं, एक फीमेल कमेडियन अगर कह रही है कि यार इसने मेरे साथ किया है कुछ, मतलब उसमें फिर जिरगा तो नहीं बैठेगा ना उस बात पर फिर। नहीं, that's true. So मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कम्युनिटी में उस ग्रुप में 12-15 लोग हैं तो वो जो कॉलिंग द शॉट्स है ना कि कौन इसका लीडर कौन है और इसमें डिसीजन मेकर कौन है, ये एक बहुत वेग रही है सूरत हाल। या तो कोई स्टेप अप करे और कहे कि जी अब हम कुछ इलेक्शन करते हैं और ये डिसीजन I'm the leader now. डिसीजन मेकिंग। Look, I'm the क्या captain. जी? I'm the captain. I'm the captain. I'm the captain. So किसी को हमने कैप्टन बना लिया, फर्ज करें शहजाद कैप्टन बन गया, तो then शहजाद would do his would due diligence करके लोगों से थोड़ा बहुत एक डिस्कशन करके एक अपना बना के कि जी हाँ most of the people agree or this or that, so we are going to take this decision. वो चूंकि है नहीं तो इसलिए it's a sort of a park कि जी अब इस पार्क में सब अपनी मर्जी कर रहे हैं और देखते हैं चीजें किस रुख जाके बैठती हैं. I think the senior comics will have to come together, sit down, have conversations, difficult conversations, and those difficult conversations will lead into developing a culture that we desire. So Shahzad, are you ready to be the captain? मैं तो ग्रुप में नहीं हूँ, मैं ग्रुप का नहीं हिस्सा उसको आप इस तरह वो अजहर अली वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं था और वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन बन गया नहीं यार, आई डू थिंक इट्स पॉइंटलेस। जितनी मतलब ये अच्छी बातें हैं, कोई हमसे पूछे हम बता सकते हैं, आप किसी को पकड़ के नहीं उसको रास्ता दिखा सकते हैं। कोई सिंपल बात कर लें जो कंट्रोवर्शियल भी ना हो। पीपल हु डन शोज विद मी, यू नो कि मैं कितना एनल हूं अबाउट कि यार अगर 8 बजे का टाइम है, चलो 8:05 हो गए, 8:10 हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। अब अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहा है, ठीक है, और वो 8 बजे का टाइम देके 9 बजे शुरू करते हैं। आई हैव हैड पीपल हु कम टू माय शोज एट 9 PM एंड सेड हम पहले कॉमेडी शोज में गए थे, उसमें में तो इस तरह ही हुआ था। थिंग्स लाइक दैट, यू कांट रियली स्टॉप समबडी, राइट? यू कांट। एंड मसला ये है कि स्टैंड अप कॉमेडी इतना नया था, अब तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत मारूफ हो गया, कि people didn't realize that they're going to a Natalia show. People didn't realize they're going to a Sana show, their Fahim show, Akbar show, Shahzad show. They would say हम जी स्टैंड अप कॉमेडी शो गए थे और बहुत बुरा था। किसका था? कोई थे 5-6, कौन थे? नहीं, वो बहुत बुरा था, अब हम पाकिस्तानी स्टैंड अप जाते ही नहीं। सो किसी और को ये कहना कि नहीं आप स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं कर सकते, you can't really stop somebody from saying that or doing that. Cool. But performance wise, yeah, I think performance wise there is also एक बहुत important मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बीच में जब आप कल्चर बना रहे होते हैं तो सेफ स्पेस में ये भी इंक्लूडेड होता है कि वो लोग जो कि बहुत अच्छी कॉमेडी नहीं कर रहे इस वक्त, उनको भी किसी तरीके से कोई ना कोई स्पेस मिले, बिकॉज पीपल इम्प्रूव, people after experience, after time, after वो they improve gradually and they improve with support, with learning and everything. So ये भी included होता है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या कर रही शुरू में, तो you don't bully them into a situation जहाँ पे वो scared feel करें कि अभी मैंने परफॉर्म किया तो मेरे बारे में और बातें बनेंगी और stuff like that. So it's not just one thing. It's many things that we have to be very careful about. And again, as I said, the onus is on people who sort of established themselves into something in this fraternity or environment. But that's never been an issue, right? आप भी देखा है कि यार जो आना चाहे, हमने कभी किसी को नहीं रोका. Performance, space, time and also our time कि यार पहले आ जाओ.
हमारे साथ वर्कशॉप करो, ये करो. The problem is not that. The problem are the work ethic problems. कि जी अगर आपका 8 बजे का टाइम है, आपने 8 बजे परफॉर्म करना है और आप वेन्यू पे 8:30 आ रहे हो, आपको 5 मिनट मिले हैं, आप 15 मिनट कर रहे हो, आपको कहा गया है कि जी सेक्सुअल असॉल्ट पे ना कोई जोक करो और आप कर रहे हो. These are the problems. ये problem you're saying that's not been the problem. I have personally witnessed it. That has been a problem. So just consider this, that I'm including one of these problems into the already highlighted issues that you're raising. So all of these are equally important. I think work ethic is what is going to get us, हम इंडिया की बात करते रह जाएंगे, लेकिन अगर वर्क एथिक इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो हम सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे. जब तक हम वो डिसिप्लिन नहीं लेकर आएंगे, इट इज गोइंग टू बी यूजलेस ये सारी हमारी एक्टिविटी और मेहनत और डिस्कशंस. I think sometimes it's all about talking. Go ahead, Sana. So अभी तक स्टैंड अप एक बहुत फ्लूइड प्रोफेशन की तरह लिया जाता है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी आके कर ले, इस तरह भी हो जाए, उस तरह भी हो जाए, कोई बहुत ज्यादा कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है. वो आहिस्ता आहिस्ता ही आई थिंक आते हैं, लाइक फाइन सेट कल्चर क्रिएट होता है, फिर कुछ लोग स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं, फिर उसको फॉलो भी किया क्योंकि पीपल लुक अप टू देम, राइट? देन इफ समबडी इज हैविंग अ शो that is actually starting on time, it's recent comedy, the whole process is easy for the audience as well, कोई लड़ भड़ के नहीं जा रहा, बहुत सारी चीजें होती है. तो उसको थोड़ा प्रोफेशनली जब हम देखें कि स्टैंड अप इज एक्चुअली अ प्रोफेशन and it is a serious profession, so when you step into it you have to work towards achieving something, and there are some industry norms also that may be in place. So I guess it'll take some time, but this needs to start happening. I guess we need to make like a stand-up comedy union. मैं तो कहता हूँ उसको जो करना है करें, सब union करें, खुश रहें. I think Shahzad, I also have been in the same mode. ये पिछले जितने 4 साल गुजरे हैं, I've always been thinking कि हाँ जी बस सब अपना grow करें, सब खुद बनाएं, सारा कुछ करें. But I do feel in this process somewhere someone or people who feel responsible कि हमें we have a say, we've gained some respect, तो वो I think they can do much better for the fraternity, for the. भाई इलेक्शन लड़ने के मूड में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है, मुझे फील आ रही है. नहीं मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, मैं तो इस चक्कर में. अच्छा मजे की बात ये, चाहते हम सब है ये हो, करना हम में से कोई नहीं चाहता. नहीं, because I'll tell you how, because when it becomes a certain level of toxic, I sort of step away from it. As जब तक के बाकी agree करते हैं और हम इस पे इकट्ठे होते हैं, what I am saying, I am completely applying that in Islamabad because I have the option of choosing between cities. So I think I'm much more active in Islamabad than in Karachi in terms of stand-up comedy. And whatever I've learned in Karachi's comedy circuit, I'm implementing that. Whatever mistakes that I have committed in this environment, whatever जैसे कहते हैं ना वो जो मैंने कह दिया कि हाँ भाई सब करते रहें, सब खुद ही ठीक हो जाएगा sort of thing, I realized that will not work, and that I've started implementing in Islamabad, and it's working mashallah much better. So it's not that I'm scared या I'm running away from responsibility. It's just that एक strategy है, मैं अभी इस strategy पे काम कर रहा हूँ. जब inviting होगा थोड़ा सा माहौल, तो हम लाजमी कराची में भी बहुत सारा काम करेंगे. Why not? भाई चाहते हैं हम बुलाए, हम कराची में करें रैली रहीम भाई को वापस लाने के लिए. Talk about the best piece of advice you guys have gotten when you started off on your journey, or like even during your journey. I think this one line was that from a fellow comedian was that don't try too hard to be funny, just be yourself. I was like, kaise? Like, no, I'm not supposed to be funny, but it had a depth. Like sometimes we try overly try to be funny, or usme wo pata nahi kya hi nikalta hai. And sometimes you naturally say something. I know naturally itni funny sound karti hai. So that is one thing that I was advised, and I would like to advise others as well. The advice that the one that I really heard a lot was that don't contain yourself. You're containing yourself a lot. Let go on stage, and that really it took me a while to get there, or maybe I'm still getting there. But it was very useful for me as well. We
suddenly become very tensed also in terms of how we're looking or how our hands are moving because we're made aware of that. तो वो हमें अगर ना सोचें और सिर्फ अपने परफॉर्म करने पे फोकस करें, that helps do a much better sort of stand-up routine. Yeah, and I think what I've learned is that when we start off as comedians, when we try to write comedy, हम जैसे कहते हैं ना बाहर बैठ के अपने अंदर से बाहर बैठ के कॉमेडी सोच रहे होते हैं. I would like to tell the new people who want to do comedy or who want to start comedy कि आप reflect on what you have become as a person, because that is the comedian that is going to be reflected through your performances. So अपने आप पे जितना आप reflect करेंगे of the person that you're becoming is the comedian that you are going to become eventually. So I think the connect is very important. It pretty much says what Natalia has also mentioned of being yourself. तो बहुत ज्यादा बेहतरीन बात थी. मैं कोई जोक क्रैक करने वाला था ऐसा कि बेस्ट एडवाइस आई गॉट वो स्टेज पे जाने से पहले छोटा पेशाब कर लो फटम ठिस. बट देन फहीम भाई की बातें सुनने में बहुत इंस्पायर हो गया बिकॉज़ ही इज राइट. ये बहुत अच्छी एडवाइस है यार. ये वैसे एक्चुअली लिटरल हाँ और थॉट स्पॉट पे तो अक्सर बाथरूम चल भी नहीं रहा होता. तुमने क्या था एक दफा नटालिया, आई थिंक यू वेंट ऑन स्टेज एंड यू वर लाइक बिफोर आई स्टार्ट माय कॉमेडी ये बाथरूम में पेशाब करके किसने नहीं फ्लश किया. ये जो विमेंस टॉयलेट है कौन है ये आप अभी पहले. बट दिस इज वेरी गुड क्योंकि लोग जब कहते हैं यार हाउ अगर आप इम्प्रोव कर रहे हैं हाउ डू यू इंश्योर यू आर नॉट सेक्सिस्ट और रेसिस्ट, यू आर लाइक बिकॉज़ यू आर नॉट दैट पर्सन इन लाइफ. तो अगर आप comedy is a reflection of what you're doing, so if you become a better person and your work is true to who you are, I think that is phenomenal advice. And lage raho yaar, literally bura hoga, nobody is great when they do stand up for the first time. Keep at it, keep working hard, and yeah, it's consistency. I think you haven't performed for 2 people in the audience only, then you haven't really performed stand up. I've performed for 1 person also, yaar. Yeah, that's what I'm saying, right? Like वो the imagination लोगों की होती है, expectation के audience हॉल भरा होना चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, but I feel that experience has to happen. ज़्यादा कम लोग, 2 लोग बैठे, 1 लोग आप कर रहे हैं comedy. Yeah, it's not a performance then, it's a date. Like हाँ यार, तुम बताओ क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में? सही. तुम्हारी शो की टिकटें मैंने ऐसी बेची हैं, भूलो मत तुम ज्यादा. तुमने कौन सी टिकटें बेची हैं? सारी टिंडर डेट्स को अपने शो पे बुला के टिकटें बेची. हाँ, शाजिया का आइडिया मुझे लगता है तुमसे ही आया था क्योंकि एक दफा आपने को मल्टीपल टिंडर डेट शो पे बुला दी. Thank you guys for joining in. Thank you Fahim, Natalia, Sana and Shahzad. It was great and I hope you guys had fun. And yeah, thank you for being here and we're gonna call it a day. Just want to say guys, this was amazing by the way. I don't know if you guys feel the same way, but I thought it was a great discussion. We should definitely do a lot of these.